टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद शनिवार को जयपुर पहुंचे स्टार ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया का उनके चाहने वालों और शहर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया। वहीं एयरपोर्ट से चित्रकूट, वैशाली नगर स्थित अपने आवास तक जुलूस के साथ पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान चित्रकूट में उनके आवास के सामने स्थित पार्क में चित्रकूट विकास समिति की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्य खेल अधिकारी व द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पुनिया ने कहा कि जिस समय देश में पैरा स्पोर्ट्स को कोई जानता भी नहीं था, उस समय 2004 में एथेंस ओलंपिक में देवेंद्र ने गोल्ड मेडल जीता और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। उसके बाद रियो में दोबारा गोल्ड जीतकर इतिहास बनाया और टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियों वाले देश के पहले खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया की सफलता में उनकी मेहनत, लगन और जज्बे का योगदान है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में बताना चाहता हूं कि जब देश के अंदर पैरा ओलंपिक को कोई जानता भी नहीं था और पैरा ओलंपिक को कोई खेल भी नहीं मानता था, तो इन्होंने देश को पैरा ओलंपिक को पहचान पूरे दुनिया के अंदर देवेंद्र झाझड़िया दिलाने वाला इंसान आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, लगातार हिंदुस्तान में आज तक किसी ने 3 गोल्ड मेडल, किसी ने भी खिलाड़ी ने ओलंपिक, चाहे वो साधारण ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, तो हमें बहुत प्राउड है कि ये इनकी माताजी ने इनको जन्म दिया और लगातार हमारा सीना गर्व से ऊंचा है। इसीलिए देवेंद्र झाझड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राजगढ़ तहसील और चूरू जिले का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। मैं राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल का एक ऑफिसर होने के मैं इनका राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य खेल अधिकारी पुनिया ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें। खेल की दुनिया में युवा एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य के करीब 400 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है, जो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को जितनी प्राइज मनी दी और 2% कोटा, जो लड़के और लड़कियां आपके सामने जो डीएसपी थे, ये अशोक गहलोत जी की देन है, अशोक चांदना की देन है कि बिना एग्जाम दिए राजस्थान के अंदर आज डीएसपी और वन विभाग में एसीएफ भर्ती हुए। लगभग 400 लड़कों को हमने डायरेक्ट नौकरियां दी हैं। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को खेलों के अंदर जोड़िए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल है। पहले हम सुनते थे कि खेलों के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो जमाना अब चला गया है। आप देवेंद्र झाझड़िया को देखिए, उधर लगातार एयरपोर्ट दिल्ली से लेकर और हमारे यहाँ तक लगातार स्वागत की कड़ी ये लगातार जारी है। ये सिर्फ ओलंपिक में पदक लेने। अभिनंदन से अभिभूत देवेंद्र झाझड़िया ने कुछ महीनों पहले दिवंगत हुए अपने पिता राम सिंह झाझड़िया को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ न हूँ, तुम ट्रेनिंग करो, देश के लिए मेडल जीतना है। मेरी माँ जीवनी देवी, पत्नी मंजू और परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। करोड़ों देशवासियों की दुआएं तो थी ही। आज शायद मेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते वो, और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके साथी हैं मेरे, आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी उनका एक मिशन था, जब वो बीमार हुए थे कि मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए, कैंसर से पीड़ित थे। मैं घर पे गया, मेरे को घर से बोला चला जा, ओलंपिक खेलना है, जीतना है। मैं ठीक हूँ या ना हूँ, ये मेरे लिए फख्र की बात थी। पिताजी ने कहा था कि जाइए खेलिए, मेडल जीतेगा तो ये देश और दुनिया आपको याद करेगी और पैरा स्पोर्ट्स को याद करेंगे। देवेंद्र ने कहा कि 2017 में कंधे में इंजरी के कारण जेवलिन छूट सा गया था, लेकिन पत्नी ने मोटिवेट किया। 4-5 माह फिजियो ट्रीटमेंट के बाद फिर से ट्रेनिंग शुरू की और आज खुशी है कि देश के लिए तीसरा मेडल मैंने जीता। मेरा मिशन खेलना था, मैंने देश के लिए खेला और 3 ओलंपिक मेडल
17 में मैंने गेम छोड़ दिया था, सच बताऊं आपको। 18 में शोल्डर की इतनी ज़्यादा इंजरी होगी, 17 में गेम छोड़ने कि 18 में इंजरी हुई, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई। तो मैंने कहा अब शायद गेम नहीं चलेगा, शोल्डर में इंजरी है, जेवलिन कैसे लगेगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप खेल नहीं पाओगे। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा हम पता करेंगे अच्छे से, फिजियो ट्रीटमेंट लेंगे। मैंने 4-5 महीने फिजियो ट्रीटमेंट लिया, तब थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ काम करना स्टार्ट किया। सिर्फ 25 मीटर जेवलिन से मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी पहली बार। लगातार मेरे कोच सुनील तंवर, मेरे फिटनेस ट्रेनर, मेरा स्पोर्टिंग स्टाफ ने लगातार हमने अच्छा काम किया। कोविड आया, कोविड में घर पे रह के तैयारी की। घर पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ गैस सिलेंडर से ट्रेनिंग कर ली, गाड़ी के टायर से ट्रेनिंग कर ली। लेकिन मेरा मिशन कभी मैंने ये नहीं माना कि इस मिशन में मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो जिंदगी में मैंने ये सीखा है 19 साल के इंटरनेशनल करियर में कि आप अपना टारगेट बनाओ और अपने आप पे विश्वास करो, ये जरूरी है लाइफ में। देवेंद्र ने युवाओं से कहा कि एक लक्ष्य तय करें और खुद पर यकीन करते हुए उसके लिए जुट जाएं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं बच्चों को या अभिभावकों को, हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर लगभग डेवलप हो गया है। अब एक वो मिशन है अगला कि हिंदुस्तान हम टॉप 20 देशों में आए, टॉप 25 देशों में आए। उस दिन हम ऊंचाई पे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में वे जब ओलंपिक खेलने गए तब विदा करने वाले पिताजी समेत कुल 4-5 लोग थे। आज देश में खेल की एक कल्चर बनी है और इस ओलंपिक में खूब मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं। यह बदलाव आने वाले दिनों में और बेहतर परिणामों की ओर संकेत कर रहा है। 2004 में मुझे आज भी याद है, सिर्फ मेरे पिताजी मुझे सीएफ करने आए थे और उनके साथी थे, जानकार थे। हम 4 या 5 लोग थे सिर्फ। मैंने एथेंस में मेडल जीता, सिंगल मेडल जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता। उसके बाद आज का जो मेडल है, जो मोमेंट मिला है हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर को, मैं मानता हूं बहुत बड़ा बदलाव आया। आज देखिए हमारे पैरा ओलंपिक में कितने मेडल आ रहे हैं। जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री से हमसे बात की, उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया हमारा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमने वहां पे कंपटीशन लड़ा और मैंने मेडल जीता। कार्यक्रम का संचालन देश की फेमस एंकर प्रीति सक्सेना ने किया। कभी अपने कभी पराए, ये भी एक खेल है। बस अंतर ये है कि खेल को कोई जिंदगी के पन्ने की तरह लेता है, तो कोई खेल को जीत और हार की तरह लेता है, तो कोई खेल को देश के मान और सम्मान की तरह लेता है। तो एक तालियां खेल और उस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक वो हिस्सा है जिसके बिना हर इंसान अधूरा है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी चूरू के लाडले देवेंद्र झाझड़िया को बधाई देने देवेंद्र के निवास पर पहुंचे। उन्होंने देवेंद्र को बधाई देते हुए कहा कि ये चूरू ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए गर्व की बात है। आज चूरू के लाडले देवेंद्र ने पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण व 1 बार रजत पदक जीतकर देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। इस दौरान उनकी माता जीवनी देवी, पत्नी मंजू झाझड़िया, अरविंद झाझड़िया, बेटी जिया, बेटे काव्यान, एशियन मेडलिस्ट अर्जुन अवॉर्डी संदीप सिंह मान, एशियन मेडलिस्ट राजू लाल, एशियन मेडलिस्ट शालिनी पाठक, एशियन मेडलिस्ट जितेंद्र, ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सेवाराम स्वामी, कुमार अजय, राकेश टेलर, महेंद्र प्रताप सिंह, रणवीर झाझड़िया, बबलू चौधरी, देवेंद्र सिंह चौहान, भाई महेंद्र सिंह झाझड़िया, चाचा दिलीप सिंह, भाई हवा सिंह, भाई जोगेंद्र, राजकुमार, प्रदीप कुमार, रणवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी, झाझड़िया के परिजन, प्रशंसक मौजूद थे।